से मंडप सजाया है, बाबा मिश्री का एक मंगाया है, इसको सकेगा शाम मिलेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि रात्रि चिंता मत करो, यह अवतार दिन में हुआ है, अगली बार जब श्री कृष्णावतार होगा तो हम रात्रि में ही आएंगे। भादों की यशम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरी हो जन्म जाओ हृदय हर साथ। चरण ने कहा कि प्रभु हमें भी कुछ वरदान मिले। भगवान ने कहा धैर्य धरो सस शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत प्रतीत सो राम उचारो। सूरज की रखियो न कला संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहे गो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ रहेगा, सारा संसार मुझे रामचंद्र कहेगा। भगवान शंकर आए, किस रूप में? आगमी एक आयो अवध शिष्य बने साथ अयोध्या की गलियों में। माताएं अपने अपने बालकों को लेकर पहुंच गई, बाबा इसका हाथ देखो, इसका हाथ देखो। त्रिकाल सर्वज्ञ शिव हस्तरेखा देखते ही तुरंत सब कुछ बता देते। सभी प्रसन्न थे। राजमहल की दासी दिखाई पड़ी, बालक का हाथ पकड़े राजमहल की ओर जा रही थी। शिवजी ने संकेत किया, कागुसुनी से बच्चा इस मैया को बुला, इसके बालक का हाथ देखे। कागुसुनी गई मैया ऐसे जो हमेशा नहीं मिलते, बालक की हस्तरेखा दिखा। शिवजी ने दिखकर सब कुछ बताया। राजमहल की दासी बोली, बाबा एक बात है, क्या? दक्षिणा क्या दो? दक्षिणा? शिव जी बोले, जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से दिला दो। क्या करूं? राजमहल में सूचना कर दो हमारे आने की, और अगर मैया ने बुला लिया तो चारों राजकुमारों की हस्तरेखा देखेंगे और वहां से वह मिलेगा जो कोई नहीं दे सकता। एक दासी बोली, चेष्टा करती हूँ। दौड़ी गई दासी माता कौशल्या के भवन में और बोली, क्या? अरे मैया मैया आ गई एक मैया, एक ज्योति आए हैं। मैया बोली, इतनी बड़ी नगरी ऐसे ज्योति तो रोज आते रहते, ये ऐसा वैसा ज्योति नहीं है। फिर कहत गुण गण मैया बहुत मैया बोली, मैं क्या है? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो।
कौशल्या जी बोली तू बुला ला। राम जी का हाथ दिखाऊंगा। दासी दौड़ी दौड़ी गई और बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला को है। शंकर जी बोले का गुरुजी का बच्चा उठा झोली, चल जल्दी। बाबा और उन्होंने कहा हमारे बालक का भाग्य देखो, हमारे बालक का भाग्य देखो। शंकर भगवान बोली इतनी देर से हम तो अपना ही भाग्य देख रहे थे। राजमहल में प्रवेश करे, दौड़े उत्साहित और आनंदित होते हुए गुरु शिष्य पहुंचे राजमहल के द्वार पर। शंकर जी बोले मैं तो बूढ़ा आदमी, आंख कमजोर है, निगाह इसकी तेज है, हस्तरेखा तो यही देखता है। दासी बोली ये देखता हस्तरेखा? हाँ। तो कहा बाबा फिर तुम भीतर नहीं जा सकते, बाहर बैठो, यही जाएगा। कहा गुस्सुनी बोले ठीक है, ये बूढ़े आदमी क्या करेंगे, भीतर जाकर यहीं बैठे भगवान का भजन करें। इन्होंने हमें सब सिखा दिया है, हम सब बता देंगे। शंकर भगवान बोले अच्छा बच्चा, अपना ही काम बना रहे हो। कहा गुस्सुनी जी बोले कि बाबा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान शिव बोले एक बात है। क्या? ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? रेखा तो यह देख लेता है, पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं। काज बने नहीं जुगल बिन, करो न या पे रोष। रेखा देखत शिष्य यह, मैं वर्णत गुण दोष। संग शिशु शेष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शेष्य सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, बुलायो रे आ गई एक आयो, आयो आ गई एक आयो, आ गई एक आयो, आयो आ गई एक आयो, आ गई एक आयो। गुरु शिष्य दोनों भवन में प्रवेश पाते। माता कौशल्या ने चरण पखारी दियो आसन, असन बसन पहिरायो। चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया, नवीन वस्त्र धारण कराया, भोजन कराया। उसके बाद मेले चरण चारू चार्यो तुत, माथे हाथ दिवायो। भैया आग में आयो, आयो आग में आयो, आयो मैया ने राम जी को तो भोले बाबा की गोद में ही ले लिया। बाबा इसके माथे पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। शिव जी तो पुलकित हो गए, मन ही मन घबराने लगे कि इनके श्री चरणों का चरणामृत हम सिर पर रखते हैं, गंगा जी के रूप में इनके माथे पे हाथ रखें। राम जी भी खिलक रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे। और बनो ज्योतिषी, अब तो काम पूरा करना ही पड़ेगा। पंडित जी बन गए, माथे हाथ दिवाए। पर शंकर जी की गोद में राम जी आए तो शंकर जी की तो समाधि लग गई।
हाथ पकड़े थे कागभूषुंडी जी, तो पकड़े तो हाथ देखे राम जी के मुख की तरफ। राम जी के मुख की तरफ जो देखा तो उनकी आंख बंद ना हो, कागभूषुंडी जी तो अपलक दृष्टि से देखे, और शंकर जी की समाधि लग गई, वो आंख खोले नहीं। एक की आंख बंद ना हो, एक की आंख खुले नहीं। भाव भोलानाथ को स्वभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हो सराहे भाग, खोल दृग शंभु सुख सुजस सुनावे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री का पदार्पण हुआ है, उन्हें मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान की मंगलमयी कथा का यह प्रसंग, बड़ी देर हो गई, न शंकर जी की आंख खुले न कागभूषुंडी जी की आंख झपके। शंकर जी आंख न खोले, कागभूषुंडी कुछ बोले नहीं। मैया खींच गई, दासी से बोली है क्या हो रहा है? वहां भी होता था, वहां तो नहीं, यही हो रहा है। शायद ध्यान करके देख रहे होंगे, अब बताएंगे। और जब बड़ी देर हो गई तो मैया धीरे से बोली, ये कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं है। भगवान बाल लीला में अपना हाथ बढ़ाकर शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के थोड़ा झटका लगाया कि बाबा यह कैलाश पर्वत है, नहीं है कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी तुरंत बोले, भैया मैंने ध्यान में सब कुछ देख लिया, जन्म प्रसंग कहो। जन्म प्रसंग का वर्णन किया। चतुर्भुजी रूप था, वैसे ऐसे मेरे ध्यान में आया। मैया बोली है तो मेरे राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं है, ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे। शिव जी बोले, भैया कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, तुम्हारे राम आएंगे। कौशल्या जी बोली, मैं तो नहीं जाने दूंगी, क्या ठिकाना बाबा जी का लेकर जाए, राम जी को ही बाबा जी बना दिया तो। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, बाबा जी बनाने नहीं ले जाएंगे, विवाह कराने ले जाएंगे। कौशल्या मैया बोली, तब तो मैं तैयार ही बैठी हूँ, बाबा जी कल ही आ जाए, मैं तो अभी से भेजने को तैयार हूँ। राम जी का विवाह, बड़ा आनंद। लेकिन भगवान ने फिर जटा पकड़ के झटका लगाकर इशारा किया कि यहीं तक की कथा सुनाना, कहीं वनवास की कथा अभी से मत सुना देना, नहीं मैया बड़े हैरान हो जाएगी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सिय स्वयं वर गायो, सन्मान्यो महिदेव आशीष सानंद सदन सिधायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस, भो सब को मन भायो। आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो अवध में। शंकर भगवान ये कथा पार्वती जी को सुना रहे थे। पार्वती जी मुस्कुराई। शिव जी बोले, देखा कैसे ज्योतिषी बना, कैसे प्रयास करके पर दर्शन करके ही लौटा, और कागभूषुंडी को भी दर्शन करा दिया। पार्वती जी बोली, हाँ सो तो ठीक है, और मुस्कुराई। शंकर भगवान ने कहा, मुस्कुराई क्यों, क्या बात? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं दर्शन करके आया, इतना प्रयास करके विद्या के बल पर, तो भी। पार्वती जी बोली, सो तो ठीक है, लेकिन अगर दासी न मिली होती हो तो क्या राजमहल में प्रवेश मिल जाता? दासी? हाँ शंकर जी बोले, वो दासी तो थी। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो दासी यही दासी थी। क्या ही? हम भी गए थे राम जी के दर्शन के लिए, जब आपको 2 दिन भटकते देखा तो मुझे ही दया लगाई, फिर तो प्रवेश तो हमारी वजह। शंकर जी बोले, हाँ होता है ऐसा ही। अब राम जी बड़े हुए,
ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, चलत ठुमक, ठुमक ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। इसी समय महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। भगवान श्री राम से मंडप सजाया है, बाबा मिश्री का एक मंगाया है, इसको सकेगा शाम।